मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। के सांसद ने भी जो शपथ ली उसको लेकर एक बड़ा हंगामा हो गया है। संतोष गंगवार ने अपनी शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र बोला और विपक्ष ने कहा कि ये तो संविधान के खिलाफ है। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर वाला मच्छर भी हिंदू है महाराज, यहाँ रहने वाला कीड़ा भी हिंदू है, सर्प भी हिंदू है, इंसान भी। लेकिन नागरिक संशोधन बिल पर बहस के दौरान आरोप लगा कि सरकार नागरिकता संशोधन के जरिए देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है। हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। गुड मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाले लोग आखिर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा और हिंदू राष्ट्र का एक ड्राफ्ट जनता को क्यों नहीं बताते हैं। जी हाँ, यह बात चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें जो सांसद विजयी हुए हैं उनमें से एक सांसद जो कि बरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, श्री संतोष कुमार गंगवार, जिन्होंने शपथ अपने लेते समय आखिरी में जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। वैसे तो सांसदों ने अपने शपथ के लेने के पश्चात बहुत सारे अलग अलग नारे लगाए, उसका हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर उनका शपथ कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। जो संविधान लिख करके दिया है शपथ, कहीं ना कहीं उनको उन सांसदों को उन पर भरोसा नहीं है, इस वजह से उनको अपने शपथ के आखिरी में नए नए नारे लगाने की जो है ज़रूरत पड़ रही है, उसका हम एक अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन एक जो नारा लगा जय हिंदू राष्ट्र का, जिसको श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने लगाया है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे, बात डिटेल में करेंगे, क्योंकि जनता के मन में क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी होगी तभी यहाँ पर क्लैशेस नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसे बौद्ध बहुत सारे लोग रहते हैं। और जब एक बात जो सांसद है, और भी आपने देखा होगा कि जैसे धार्मिक गुरु हैं वो भी कई बार दावा करते रहते हैं, जो भावी सांसद है वो भी अपने शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं। और भी यहाँ पर आपने देखा होगा कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उनका तो मोटिव है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना। और आपने एक सुना होगा आरएसएस संगठन, उनके भी जो प्रमुख है उनका भी बार बार बयान आता है कि हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या यह हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अगर बन सकता है तो वो राष्ट्र कैसा होगा जो अभी जिसमें कमी नहीं है? क्या यह आज़ादी जो मिली है ये भी कमी है कि इसको अब हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट किया जाएगा? ये सब बात पर हम आज डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। हमारी छोटी सी कोशिश रहेगी कि कन्फ्यूज़न को दूर करें। जब इस देश में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और कन्फ्यूज़न केवल दूर होगी यहाँ पर थॉट्स के एक्सचेंज से। अब आप एक तरफ से बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन उसका ड्राफ्ट नहीं लेके आएंगे और ये बताएंगे नहीं आखिर क्या डिफरेंस हो सकता है एक नॉर्मल नेशन में और एक हिंदू नेशन में, हिंदू राष्ट्र में, तो जनता कहीं ना कहीं गुमराह रहेगी। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जनता की जो कंफ्यूजन है वो दूर करें और जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं उनके भी कंफ्यूजन दूर करें, और हमारी एक छोटी सी कोशिश रहेगी। आपने देखा होगा कि मीडिया जो है हिंदुस्तान की, वो तो केवल यह दिखाती कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मीडिया को भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करना चाहिए दोनों, और जो भी बनाने वाले हैं और जो यहाँ पर जनता रह रही है उनके बीच में क्लैशेस ना हो, और मीडिया एक प्रकार की मीडिएटर होनी चाहिए। ये जो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाए, और जनता क्या चाहती है वो बात को जो लीडर्स हैं उनके पास पहुंचाए। लेकिन मीडिया आजकल देखते होंगे कि केवल खबर दिखाने के लिए ही रह गई है, ना वो सुलह कर पाती है, ना वो मीडिएटर का काम कर पा रही है। लेकिन हमारी एक छोटी कोशिश रहेगी तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए कुछ वीडियोस कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र में यहाँ पर बयान दिए गए हैं। वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है
इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हो जाएगा, कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहे। बल्कि जो महादेव जो हैं लगभग 15-20 हज़ार साल से पहले से हैं और उनका पूजा होता है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले ये आप समझ लो। नहीं, धर्म तो है ही। जो हमारा जो हिंदू उसमें कहा, मैं पूछ रहा हूँ संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि तो देश संविधान से चलेगा कि बाबा से चलेगा? नहीं, बाबा से तो नहीं चलेगा, लेकिन संविधान से चलेगा। संविधान से मैं तो नहीं मानता किसी बाबा से चले, क्योंकि सबसे बड़े बाबा तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भगवान हैं। चाहे उसमें सारे भगवान आते हैं, राम परिवार आता है, शिव परिवार आता है, और भी सारे भगवानों का परिवार आता है। उसी संविधान में सर राम के भी, भगवान राम के भी चित्र हैं, सबके चित्र हैं। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सबको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक धर्म है तो हम एक ही। आप 4 वेद के नाम बताइए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा? शायद अथर्ववेद है या ऋग्वेद। शपथ ली, उसमें आपने जब शपथ ली तो आपने जय हिंदू राष्ट्र बोला, तो उसको लेकर कुछ विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति जता रहे हैं। आपके चैनल का धन्यवाद। जो आपत्ति जता रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कौन सा इसमें से पक्ष आपत्तिजनक है। और जहां तक अब आप मेरे से पूछने की बात है, तो मैं तो पूरी सोच समझकर गंभीरता से बोलता हूं। और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश नहीं तो और किसका। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा जो लोग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आखिर कौन कौन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं। जो प्रेजेंट, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन का, तो आप जानते होंगे कि कोई भी जो हिंदू धर्म के जो बाबा हैं वो बार बार इसी बात पर जोर करते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। तो क्या हिंदू एक नहीं है? हिंदू क्या बिखरे हुए हैं? और क्या हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है? क्या भारत में हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है? तो फिर ये जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि कई लोग ये असहिष्णुता की बात कर रहे थे, तो हिंदू ही असहिष्णु हो रहे हैं। फिर दूसरे जब बोल रहे हैं तो असहिष्णु का जो प्रश्न उठाया जा रहा था, तो उन पर तो आरोप लगाया जा रहा था कि तुम भारत में रह के असहिष्णु हो। तो फिर ये धार्मिक बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं सुरक्षित हो जाओ, तो ये असहिष्णु का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर देखिए, उन पर आरोप लग रहा था, और अपना जब यही बात जब ये खुद के लिए बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं क्लैशेस तो आता है। तो जो धार्मिक बाबा जो हैं वो धार्मिक कथाएं तो कहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कथाएं हैं या राजनीतिक पॉलिटिक्स है उसमें खुद ही उलझ जाते हैं। ये तो रही बाबा की बात कि धार्मिक जो बाबा है वो हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते रहते हैं। अब वो तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन उतना डिटेल में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो किसी भी धर्म के धार्मिक गुरु हैं वो केवल धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। लेकिन उन सबको ये पता रहना चाहिए कि आप जो देश है वो संविधान से चल रहा है, उसमें आप अपने धार्मिक जो ग्रंथ है उसके अच्छे चीज़ों को ला सकते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि भारत के संविधान में श्री रामचंद्र जी का चित्र अंकित है, इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगाया गया था। उसका मतलब यह था कि भगवान श्री राम जिस प्रकार से अपने प्रजा के लिए इंसाफ करते थे, बिना किसी धर्म जाति भेदभाव के, धर्म निरपेक्ष ही थे, उस तरह से भारत के संविधान को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो बाबा हैं, शायद छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है हमारे जरिए, लेकिन ये हो सकता है कि भारत जो भगवान श्री राम है उनको भी एक धर्म का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको डीप में जाना चाहिए अपने भी धार्मिक किताब में और देखना चाहिए। तो फिर धार्मिक यहाँ पर राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का शायद वो सपना छोड़ दें, क्योंकि भगवान श्री राम भी केवल हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किए हुए थे। तो यहाँ पर कुछ सोचना चाहिए, और अंधभक्त तो कम से कम कुछ सोचें, उसके बाद कमेंट करें। कमेंट करना तो बहुत इजी होता है, अगर आपको बातें अगर बुरी लग रही हो तो एक पल के लिए सोचिएगा कि क्या भगवान श्री राम किसी एक धर्म विशेष के लिए करते थे? अगर धर्म जाति से तो वो दूर रहते थे, वो इंसानियत धर्म को मानते थे। तभी आपने देखा होगा कई एग्जाम्पल्स में कि विभीषण को उन्होंने अपने शरण में ले लिया था, जबकि विभीषण का कौन सा जाति था तो ये आप नहीं जानते।
राक्षस कुल के ऐसे बोले जाते थे कि वो रावण के भाई थे तो उस कुल के थे, फिर भी उनको अपने साथ ले लिया। तो अगर धर्म की बात रहती तो वो तो लंका में भी भगवान श्री राम अपना झंडा फहराते, लेकिन उनको ही राज्य दिया था, बस वहाँ के जो बुराइयां थी उनको समाप्त किया था। तो जो भी धार्मिक बाबा जो यहाँ पर संविधान में भगवान श्री राम का जो चित्र अंकित है उसको हिंदुत्व की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और थोड़ा बहुत उनको संविधान भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है आज़ादी के समय से। तो अब वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान से आगे बढ़ करके बात करते हैं, तो देशद्रोह भी लग सकता है, उनको ये सोचना चाहिए। दूसरा ये बात करते हैं कि राजनीतिक जो व्यक्ति हैं वो भी हिंदू राष्ट्र का दावा बहुत जोर शोर से करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो यह ऐसा सोचते हैं कि इस बात को बोलकर भारत की जो भोली भाली जनता है उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि भारत की जनता अब धर्मों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती, वो भरोसा करती इंसानियत पर। लेकिन जो राजनीतिक, आप ये भी जानते हैं कि राजनीतिक जो व्यक्ति हैं शायद वो भी संविधान नहीं पढ़े रहते। वो तो राहुल गांधी जी का हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब कम से कम उनकी वजह से संविधान जो बुक है वो सभी सांसदों और सभी लोगों के हाथ में दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपने पहले देखा होगा कि संविधान पर बात तो सभी करते थे लेकिन संविधान को जानता कोई नहीं था। जैसे धर्म की बात तो सभी करते हैं लेकिन धर्म को जानता नहीं है, सेम वैसी हमारा यहाँ पर था। संविधान को बात तो सब करते थे कि हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन संविधान खुद जानते नहीं थे, क्योंकि जब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो फिर आप जानोगे नहीं। इस वजह से राजनीतिक जो पार्टी के जो लोग हैं वो भी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं, इसी वजह से वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो उनका भी सपना कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसलेस बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है और जो भी इसमें छेड़छाड़ करेगा, चाहे वो हिंदू नहीं मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए वही प्रावधान है। ऐसा नहीं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, और जनसंख्या के बेस पे तो था ही नहीं। जनसंख्या के बेस पे केवल आप वोट ले सकते हैं, लेकिन जनसंख्या के बेस पे अगर आप राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कई सांसद बड़े बड़े वो बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर 80% जनसंख्या हिंदू का है, तो ऐसा कुछ भी संविधान में मेंशन नहीं है। तो और ये देश फिलहाल 100% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों को भी जो बोला जाता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, हालांकि आप सांसद ही तो जीत चुके होंगे बिना पढ़े लिखे या बिना संविधान को पढ़े, लेकिन उसके बाद भी आपको फर्ज बनता है, जब इतने लाखों लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपको तो 2-2.5 लाख रुपए का वेतन मिलेगा, हर महीना पेंशन ही मिलेगा, और उसके बाद आप केवल पॉपुलैरिटी या फिर विरासत में जो राजनीति जीत गए, तो एक आध किताब पढ़ लेनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो राहुल गांधी जी से आप ले सकते हैं, क्योंकि वो संविधान बांट रहे हैं। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा होगा हम भारत के लोग, उसमें यह भी बताया गया कि जो संविधान है, जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो किस प्रकार से आप एक धर्म को लेकर के जो है बोलते हैं भारत को एक धर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन आप खुद करते हैं, क्योंकि आप खुद शपथ में लेते हैं कि मैं इसकी भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा। तो दूसरी बात जो करते हैं भारत के जो राजनीतिक लोग करते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तीसरा जो जनता करती है, 3 मेन फैक्टर है। सबसे पहले मैंने बताया था हिंदू के जो बाबा है वो सब करते हैं, दूसरा राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं जो संविधान नहीं जानते, शायद धार्मिक बाबा लोग भी उतना डीप में नहीं जानते, संविधान थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। कोई एक किताब आती है छोटी सी आजकल, और वैसे तो यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं वो भी देख लेना चाहिए। और तीसरा जो करते हैं जो जनता करती, भोली भाली जनता, अब जनता को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है 10 सालों में और 70 सालों में, कि आज भारत को जिस देश में रहते हैं वहाँ धर्म तो पता है, लेकिन जिस संविधान से जो हमारा भारत देश चल रहा है वो नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से, कुछ तो पता रहना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो यूट्यूब में आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हमारे जो जनता है वो भी तो, इंटरटेनमेंट कौन देखेगा, फिर इंटरटेनमेंट तो जनता ही देखेगी। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 3 जो मेन लोग हैं यहाँ पर, राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, धार्मिक बाबा है और जनता, यही तीनों जो है सपना देख रही हैं कि कभी ना कभी आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र यह बन सकता है। अब ये तो बात रही कि कौन यहाँ पर सपना देख रहा है, तो हम इस बात आज डिस्कस करेंगे कि क्या उनका सपना पूरा हो सकता है। अगर हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बात करते हैं कि हमने बताया कि किन किन लोगों ने यहाँ पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा हुआ है।
तो पहली बात हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन, अगर मान लो, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जो भी सपना देख रहे हैं उनके सपने का भारत कैसा होगा ये भी उनको बताना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक है, अभी तो हमको आज़ादी मिल चुकी, हमारा संविधान भी और देश यहाँ पर जैसे भी चल रहा है 70 सालों से चला था, 10 सालों को भी भारत ने और भारत की जनता ने देखा और आने वाले 5 सालों और आने वाले समय को भी देखेगा, ठीक है, ये राष्ट्र चल रहा है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं लोग, उनको सबसे पहले हिंदू राष्ट्र पर ड्राफ्ट लेके आना चाहिए कि आखिर हिंदू राष्ट्र क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जनता को पता चलना चाहिए। हो सकता है कोई यहाँ पर मुस्लिम भाई भी हो सकता है यहाँ पर सिख लोग भी हो, यहाँ पर हो सकता है कि जैन धर्म वाले देख रहे हो, और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र का अगर आप नाम लेते हैं तो किस बेस पे हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या हिंदू धर्म मानने वाले लोग यहाँ पर हैं इस वजह से हिंदू राष्ट्र बनेगा, या हिंदू जो एक जगह है हिंदुस्तान, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, या फिर हिंदी भाषा बोलते हैं, जैसे गुजरात के लोग गुजराती जहाँ बोली जाती है उसको गुजरात बोल दिया, मराठी जहाँ बोली जाती थी उसको महाराष्ट्र बोल दिया गया था। आपने देखा होगा कि भारत को जो राज्य बटा था वो भाषा के आधार पर ही बटा था। जहाँ पर उड़िया बोला जाता है उसको उड़ीसा बोल दिया, मराठी जहाँ बोला जाता है महाराष्ट्र बोल दिया, छत्तीसगढ़ी जहाँ बोली जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ उसका प्रदेश का नाम बोल दिया गया। इस तरह से बहुत सारे जो मैक्सिमम राज्य हैं, स्टेट्स हैं इंडिया के, उसको भाषा के आधार पर बोल दिया गया था। तो क्या हिंदी ज़्यादा बोला जाता है इसलिए हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? तो उनको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र आप बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सपनों का दिखा रहे हैं, तो आखिर उस राष्ट्र का बेस क्या होगा? आखिर किस आधार पर आप बोल रहे हैं? धर्म के आधार पर, या फिर आप एक पर्टिकुलर जगह है हिंदुस्तान, इसमें रहने वाले लोग हैं इस वजह से आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर हिंदी भाषा बोला जाता है तो भाषा के आधार पर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 यहाँ पर आधार इनको, मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में आता होगा, या तो धर्म यहाँ पर हिंदू है इस वजह से, दूसरा या तो हिंदुस्तान में रहते हैं इस वजह से, और तीसरा हिंदी भाषा बोली जाती है इस वजह से हिंदू राष्ट्र बोलना चाह रहे होंगे। जो बाकी के 2 रीज़न है कि हिंदू स्थान में अगर रहते हैं इस वजह से अगर बोल रहे हैं, तो शायद मेरे को लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर अमेरिका में रहता है अमेरिकन बोल देते हैं, तो हिंदुस्तान में रहता है तो उसको हिंदू राष्ट्र बोला जा सकता है, शायद ये हो। तो वो तो पहले से ये, फिर ये क्या सपना दिखा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा, ठीक है। ये जैसे इंडिया में रहता है इंडियंस बोला ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी बोला जाता है। अब हिंदुस्तानी या हिंदू राष्ट्र, तो नाम में इतना क्या PhD करना है? हिंदुस्तानी बोल दिए, हिंदू बोल दिए, हिंदुस्तानी हूँ मैं, हिंदुस्तानी हूँ या हिंदू, दोनों एक ही बात हो गया। तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। भाषा के आधार पर अगर बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं तो इस वजह से हिंदू राष्ट्र अगर बोला जाए तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई लोगों को परेशानी नहीं होगी, लोग मान जाएंगे कि चलो भाई, और वो ऑलरेडी है। फिर ये बार बार उसको क्यों बोल रहे? भारत यानी भारतीय, भारत में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। हिंदुस्तान है, हिंदी बोली जाती, हिंदुस्तान है। और यहाँ पर हिंदुस्तान जो नाम पड़ा था, आप जानते होंगे कि पहले सिंधु नदी था, सिंधु नदी जो है यूनानी लोगों ने यह नाम दिया था। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे ज़्यादा, तो सिंधु सिंधु बोलते बोलते वो हिंदू हो गया। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा होगा, तो इंडस नदी के पास बहुत सारे जो लोग पहले रहते थे, बाद में इधर गंगा की तरफ आए थे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो मुझे लगता है धार्मिक बाबा लोग को भी थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेना चाहिए। आखिर वो अपने धार्मिक किताब तो पढ़ते हैं, अच्छी बात है, उसमें सच है नहीं है उस डिबेट पे हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से इंडिया आया था, तो एक जगह के नाम से तो पहले भी था। तो हिंदू राष्ट्र अलग से फिर नया कुछ होगा नहीं। तो ये 2 जो कारण थे वो तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर भाषा के आधार पर आप बनाना चाहते तो ऑलरेडी है, अगर आप पर्टिकुलर जगह के नाम पे बनाना चाहते तो भी ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। अब धर्म पर आते हैं, थर्ड फैक्टर धर्म, कि अगर धर्म के आधार पर ये बनाना चाहते हैं कोई भी बाबा हो या कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति हो या फिर जनता खुद हो, तो सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि हिंदू नाम से कोई धर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं। आप किसी भी वेद पुराण उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, या फिर कोई भी बुक उठा लीजिए, श्री रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भगवत गीता तक, जिसको ये बोलते हैं कि ऑथेंटिक बुक है, कोई भी एक, हालांकि हिंदू धर्म में तो बहुत सारे बुक हैं, लेकिन कोई भी एक बुक उठा दीजिए जिसमें हिंदू धर्म का उल्लेख हुआ हो।
कभी भी वहाँ पर वैदिक धर्म का उल्लेख हुआ है। वैदिक धर्म यानी वेदों से आया हुआ धर्म। और भी अगर ऊपर जाएंगे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करेंगे तो वहाँ पर वो नेचर का पूजा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब वैदिक एज आया, वैदिक पीरियड आया, तो थोड़ा सा वो जो वेद लिखे गए, उसके बाद जो धर्म धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुआ। और जो भी हमारा जो आज के जो भी रिचुअल्स चलते हैं, जो भी विधि विधान चलते हैं, वो वेदों पर आधारित है। वेद में ही यह बात नहीं लिखी हुई है हिंदू धर्म का, तो फिर ये धर्म हिंदू हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखते होंगे नॉर्थ का धर्म अलग था, नॉर्थ का रिचुअल्स अलग है, और नॉर्थ के जो प्रोसेस है वो अलग है, साउथ का अलग है, इधर ईस्ट इंडिया का अलग है, वेस्ट इंडिया का अलग है, बुक्स भी अलग अलग है। आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, नॉर्थ में आप देखेंगे तो शिव जी की, मतलब साउथ में अगर देखेंगे इंडिया के तो शिव जी की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर फिर बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। कोई एक ऑथेंटिक यहाँ पर ऐसा बुक नहीं है कि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप हिंदू कहलाएंगे। यहाँ पर तो बुक पढ़ेंगे नहीं तो भी आप हिंदू कहलाएंगे। तो पहले हिंदू क्लियर ही नहीं है कि धर्म क्या है। और सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत धर्म है, वो भगवान श्री राम के जो एक्टिविटी हैं आप उससे देख सकते हैं, ठीक है, कि वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं इसको छूंगा नहीं। आप देखे होंगे जब वो गंगा पार कर रहे थे तो छोटे से केवट के पास गए थे और उनको अपनी अंगूठी देने की कोशिश की थी। और भी बहुत सारे आपने देखा होगा विभीषण का मदद किए थे, सबरी के जब जूठे बेर खाए थे। तो वहाँ पर तो जाति धर्म का बात था ही नहीं। पहले भी धर्मनिरपेक्ष ये भारत था और अभी भी है, लेकिन ये हिंदू शब्द डाल करके लोगों के मन में क्लैश किया जा रहा है। जी हाँ, अगर ये तो बात हुई कि तीनों बेस से, तीनों धर्म के आधार पर भी हिंदू जो शब्द है वो क्लियर है नहीं, क्योंकि इंसानियत धर्म था और अभी भी ये राष्ट्र इंसानियत के नाम पर चल रहा है। तो अब हमको यह बात करना चाहिए कि इंसानियत के नाते क्या कमी इस राष्ट्र में, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। माननीय सांसद जी महोदय जी को और जो बड़े बड़े बाबा हैं उनको, वो कभी ऐसा बात नहीं करेंगे। उसका भी डिस्कस करेंगे आप, अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो भी आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े बाबा, बहुत बड़े चैनल्स इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम आपको इस पर कोशिश करें। तो जब हिंदू राष्ट्र मान लो, वैसे तो हिंदू राष्ट्र का कोई बेसलेस है ही नहीं, फिर भी अगर बनता है, मान लो सपोज जो सपना देख रहे हैं उनके सपनों में ही मान लो, हकीकत में तो हो नहीं सकता, लेकिन सपनों में ही मान लेते हैं कि अगर बनता है, तो इन सबको, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो सांसद महोदय है, चाहे वो जनता हो, उनको यह बताना चाहिए कि अभी जो राष्ट्र है, और अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसका ड्राफ्ट क्या होगा, क्या वहाँ के लोगों को, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हो, उनको क्या शिक्षा मिलेगी जो अभी नहीं मिल पा रही। अभी देख रहे होंगे कि पढ़ लिखने के बाद भी उनको अपने राइट्स पता नहीं है। क्या उनको स्वास्थ्य मिल पाएगा? आप देखते होंगे कि स्वास्थ्य जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही मिल रहा है जिनके पास बहुत भारी भरकम पैसा है। जो एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं उनको आज भी स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। आप देखे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके किस तरह से सुविधा इतनी चुस्त दुरुस्त है। तीसरा, रोजगार आप देख रहे होंगे कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी आप रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बिना पढ़े लिखे या जो भी पढ़े लिखे हैं वो सांसद बन जा रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग एक तरफ जो खाली बैठे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं बस वो कन्वेंशनल की तौर पर, चाहे न सांसदी की बात बोल रहा हूं, हर पोस्ट पर विरासत की तरफ मिलता जा रहा है कि 5 साल से, कोई 15 साल से, कोई 30 साल से वही सीट जीत रहा है और उनको संविधान का सब ही नहीं पता है और वो चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने या फिर बहुत सारे नारे लगाने। तो ये क्लैशेस कब दूर होगा? क्या हिंदू राष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों को आप संसद में आने देंगे या फिर काबिलियत के आधार पर संसद में आने देंगे? क्योंकि आपको पता है सांसद जो है पूरे देश का यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं। तो जब वो खुद ही संविधान नहीं जानते हैं या जान पाए हैं, वो तो राहुल गांधी जी का शुक्रिया करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कि संविधान पर उन्होंने फोकस किया। और सभी सांसद इस बार फिलहाल यह देखा गया कि एक एक किताब तो लिए, हालांकि पढ़े न पढ़े वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन कम से कम यहाँ तक तो आए कि किताब रखने लगे जैसे कि हम धार्मिक किताबों को रखते हैं। तो इस तरह से संविधान जो है तो उस पर जो है सांसद जो संविधान पढ़ते हैं वो केवल एक नौकरी में कर रहे हैं और जो संविधान नहीं जानते हैं या कम जानते हैं वो सांसद बने बैठे हैं या सांसद बन रहे हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसे लोग को मौका मिलेगा? तब तो सारा देश, मुझे लगता है, सांसद इस तरह से हिंदू राष्ट्र का स्वागत करेगा। और चौथी बात कि क्या उनको सिक्योरिटी मिल पाएगी? आप देख सकते हैं बात बात पर हिंदू मुस्लिम होने लगता है, बात बात पर लड़का लड़की होने लगता है, बात बात पर आरक्षण का प्रलोभन देकर के लोगों को बहकाया जाता है, लड़ाने की कोशिश की जाती है। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए रोटी सेकती रहती है और पूरे भारत की जनता को
चाहे वो धर्म के आधार पर लड़ाने की कोशिश करेगी, कुछ लोग जाति के आधार पर कि हम आरक्षण देंगे। पार्टी हमें नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद समझ जाएंगे। धर्म के आधार पर कौन सी पार्टी राजनीति करती है, जाति के आधार पर कौन सी पार्टी राजनीति करती है, और मिलता दोनों को कुछ नहीं है, जनता को कुछ नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कि आप सोचेंगे कि एक वर्ग इनके भाषण से उत्थान हो जाए तो सबने कई जो पार्टियों ने दावा किया सबने कम से कम 5 साल तो राज किया है, कम से कम 5 साल बोल रहा हूँ, और वैसे तो बहुत सारे साल राज करते हैं। तो कोई भी एक कम्युनिटी आप बता दीजिए कि हाई फाई जो बहुत ज़्यादा तर गई हो आरक्षण से, तो ना ही धार्मिक आपको प्रलोभन से, ना ही आरक्षण से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पूरे भारत को एक लेकर के चलना ही होगा, और जो भी आरक्षण या फिर धार्मिक सिक्योरिटी देने की बात करें तो क्या हिंदू राष्ट्र आने वाले में सारे धर्मों को, सारे जाति को एक साथ सिक्योरिटी मिलेगा? तो हर कोई चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। और घर सबको मिलना चाहिए। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को तो घर मिल चुका है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ में सो रहे हैं, चाहे वो 53 डिग्री की गर्मी हो, चाहे वो -1-2 डिग्री का ठंड हो, फिर भी वो नॉर्मल जगह में सो रहे हैं। तो क्या उनके लिए आवास नहीं होता? आप हॉस्पिटल जाके देखिए, वहाँ पर हॉस्पिटल के जो उनके साथ रहते हैं वो भी बाहर सो रहे हैं। तो क्या सरकार को ये बात नहीं दिखती कि हिंदू राष्ट्र नहीं, इसी राष्ट्र में वो काम कर दिया जाए? तो यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी एंड एकोमोडेशन, ये 5 अगर कोई राष्ट्र, अगर उसको नाम हिंदू राष्ट्र दिया जा रहा है और ये 5 चीजें मिल रही, तो मुझे लगता है सारा देश हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ये 5 बेसिक चीजें आप अभी भी दे सकते हैं, लेकिन इस 5 चीजों पे आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ख्याली जो नाम वाली राजनीति करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई जगहों का नाम तो आपने बदल दिया, तो क्या आपको पहले वही सर्वे करना चाहिए कि आपकी जो दिल की इच्छा थी कि हम नाम परिवर्तित करेंगे, तो क्या ये देखना चाहिए वहाँ के लोग खुश हैं? क्या वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिला? क्या वहाँ के लोगों को हेल्थ मिला? क्या वहाँ के लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला? क्या वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी मिली, कोई भी धर्म के लोगों को? और क्या वहाँ के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला? ये 5 चीज़ अगर उस नाम बदलने से मिला होगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान इस डिबेट में नहीं पड़ेगा, और वो खुद ही यहाँ पर सरेंडर कर देगा कि हाँ, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। मुझे लगता है कोई भी धर्म के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इंसानियत जो धर्म है वो सबसे बड़ा है। ये तो रही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। अब हम देखते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र यहाँ पर बन सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो यूपीएससी के जो फेमस टीचर है वो क्या कहते हैं। हिंदू समाज में धार्मिक संगठन ऐसा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि आप उसके माध्यम से उसको डिफाइन कर सकें। इसलिए ये भी कई बार समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन शामिल नहीं है, और वो कौन सा निर्धारक तत्व है जिस तत्व के आधार पर किसी को हिंदू कहा या हिंदू वर्ग से बाहर किया जा सके। तो बहरहाल इसका जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें लिखा था कि हिंदू का मतलब वह है जो ईसाई, मुसलमान, यहूदी और पारसी नहीं है। जब ये लिखा गया तो कई लोगों ने शोर मचाया कि ये तो हिंदू शब्द की नेगेटिव डेफिनेशन है, और वो विरोध करने वालों में आमतौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो मतलब हिंदू समाज के जो नेता थे, या आप कह सकते हैं कि जो हिंदू महासभा का पक्ष था, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, उन सबका कहना था कि हिंदू समाज की कैसी परिभाषा आपने कर दी है। तो इस वाले ड्राफ्ट में जब संशोधन होकर आया तो कहा गया कि हिंदू का मतलब क्या है। सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि हिंदू शब्द जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में भी अगर आप आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार दिया गया, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आगे चल के स्पेसिफाई किया हुआ है कि जहां हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू धर्म के संगठन का प्रयोग किया है, वहां हिंदू शब्द में सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल होंगे। और तर्क ये दिया कि धर्मनिरपेक्षता आज से संविधान का मूल ढांचा माना जाए, केशवानंद भारती केस के तहत जो व्याख्या की गई थी उसके तहत। और इसका मतलब ये हुआ कि 1994 के इस जजमेंट के बाद से स्थिति ये है कि भारत के संसद और भारत के सारे राज्य विधानमंडल अगर मिलकर भी संविधान संशोधन कर दें कि भारत एक सेकुलर स्टेट नहीं है, तो भी ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत में संविधान की सही व्याख्या करने की अंतिम शक्ति रखता है, और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ये व्याख्या कर चुकी है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो आपने देखा कि संविधान को जो डीप में पढ़ते हैं, सबसे बड़ा जो एग्जाम है जिसमें संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो संविधान को डीप में बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है
कि वो टीचर्स भी केवल एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो है बच्चों को बताते हैं कि वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम में वो जनता जो है, जनता के लाइफ में जो काम आ रहा है उसमें नहीं बता पाते, या फिर हो सकता है हम ही उनसे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि टीचर्स तो अब जो पढ़ाते हैं संविधान वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। शायद हम जनता ही नहीं समझ पाते या फिर टीचर नहीं बताते, क्योंकि केवल एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को बताना जो है वो कहीं हद तक सही है, लेकिन उसके बाद भी उसको बोलना चाहिए कि आप चाहे सेलेक्ट हो ना हो, लेकिन इस नॉलेज को आप आगे भी यूज़ करेंगे क्योंकि आप भारत के सिटीजन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सिटीजन को यूपीएससी का सिलेबस ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो अगर यूपीएससी का नहीं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम धार्मिक किताबों को रखते हैं जिससे हमारा धर्म चलता है, लेकिन जिससे हमारा देश चलता है उस किताब को हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, हम सालों नौकरी कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं। तो अब समय आ गया कि और ये काम इन टीचर जैसे अभी आपने जिनका बयान सुना, जिन्होंने बोला कि ये भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिस बुक से ये भारत देश चल रहा है उस बुक को जो टीचर्स पढ़ाते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि नहीं बन सकता, और जिस बुक को जो धार्मिक बाबा या राजनीतिक लोग हैं या फिर जनता है वो नहीं पढ़ी है और वो बार बार बोलती है, तो इसलिए क्लैशेस हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब इस बुक को सारे लोग पढ़ लेंगे तो सबको समझ आ जाएगा और क्लेशेस अपने आप खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से इन सर ने कितने अच्छे से बताया कि ये राष्ट्र जो है कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे लगता है अगर वो धार्मिक बाबा पढ़ लें, अगर राजनीतिक लोग पढ़ लें, जो जीत चुके हैं वो, जो नहीं जीते हैं, जो राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं वो कम से कम वही पढ़ ले। लेकिन राजनीति में यहाँ पर जाने की इच्छा रखने वाले लोग यह देखते हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, हमारे पापा परदादा दादा राजनीति में थे कि नहीं थे, ये देखा जाता है। दुर्भाग्य है किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर पार्टी में यही देखा जाता है कि इनके दादा थे, अच्छा इनको टिकट दे दो, इनके पास करोड़ रुपए इनको टिकट दे दो। यह नहीं देखा जाएगा कि कोई 10 साल अपना किसी संविधान को पढ़ पढ़ के लगा रखा है, वो अगर नौकरी पे नहीं लग रहा है तो उसको दे दिया जाए, इस पर नहीं देखा जाएगा। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हम अलग करेंगे, लेकिन अभी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र। आपने देखा कि किस तरह से जो संविधान का जो डीप में पढ़ाते हैं वो जब मना कर रहे हैं, तो फिर धार्मिक बाबा, जनता और राजनीतिक लोगों को समझ जाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कन्वर्ट नहीं हो सकता। और जाते जाते अगर उनको राष्ट्र बनाना है तो यहाँ के लोगों को शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और रिकमेंडेशन मिल जाए। ये 5 चीज़ आप दे दीजिए अगर भारत को एक अच्छा राष्ट्र, इंसानियत का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा संविधान पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं वो और जो डरने वाले हैं वो, दोनों तरफ से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और दोनों लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और भारत को एक अच्छा राष्ट्र हम सब मिलकर बना पाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के कोई भी कन्फ्यूजिंग अगर बात होगी तो ये भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज कोई भी धर्म या जाति के लोग अपनी बात रख सकते हैं और तर्क वितर्क के साथ संविधान के आधार पर वहाँ पर बात होना चाहिए। और जाते जाते एक और बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, भारत में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं और कोई भी यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेकर कोई भी बात बोल देता है। तो हमको एक ऐसा जगह बनाना चाहिए, अगर कोई बात किसी के मन में उठ रहा है तो जिस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट में बहस होता है, आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे यहाँ पर कमियां भारत में है ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी इंग्लिश में ज़्यादातर बात करते हैं, जो वकील हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, और जो केस रहता है वो यहाँ पर हिंदी में रहता है। तो अगर मान लो इसी बात को, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि नहीं, इसी को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अब जो सब कुछ चलेगा, जो रूल्स है वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो भारत के 80% जनसंख्या को समझ नहीं आएगी। हालांकि 2% जो वकील बने हुए हैं वो तो पढ़ लेंगे, वो समझ जाएंगे कि क्या तर्क वितर्क या फिर क्या आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, और उसके आधार पर जज को वो बताएंगे, जज भी फैसला दे देंगे। लेकिन जब वो फैसला जनता के पास आएगा तो किस आर्गूमेंट के तहत वो फैसला आया है वो जनता को पता नहीं चलेगा। तो फिर जनता फिर से गुमराह रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत फैसला दिया। तो इन जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं इनको केवल ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो रहा है वो कम से कम लोगों को पता चल पाए, हिंदी में एकदम आसान भाषा में उनको बताया जाए। और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, जैसे आप जानते थे कि पहले कोर्ट जाने के पहले कई हरियाणा में खाप पंचायत लगती थी कि लोकल रूप से उस बात को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाता था। तो यहाँ पर दुर्भाग्य है कि
ऐसा कोई यहाँ पर पंचायत नहीं है भारत में कि सारे धर्म के लोग आपस में प्यार से तर्क वितर्क, अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो अपनी बात रखे, अगर कोई हिंदू राष्ट्र का विरोध करता है तो वो अपनी बात रखे, और वो सारा चीज लाइव सारी जनता को पता चले। तो क्या होगा कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, और जो भी सच होगा, जो इंसानियत के नाते होगा, वही जीतेगा। तो इस तरह का फैसिलिटी जो है भारत सरकार को कोशिश करना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए, कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जा करके कोई एक जनता की अदालत बनाया जाए, उसमें आप हो। और पुराना संसद भवन तो है ही है, वो खाली पड़ा हुआ है, म्यूजियम बनाने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर एक ऐसा कोड बना देना चाहिए, आम आदमी की अदालत, जिसमें कि कोई भी जो राजनीतिक गुरु हो या धार्मिक बाबा हो, इनको अगर कोई आर्गुमेंट लग रहा है तो वो उस जगह पर जाकर ऐलान करें, चैलेंज करें, और जो विपक्षी हैं जिनको नहीं बनाना है वो आकर के अपना तर्क दें, और तर्क वितर्क के साथ एक फैसला हो जो जनता के हित में हो, और ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे जा सके। और इन्हीं चीजों में हम उलझे रहते हैं। तो आप देखे होंगे कि अमेरिका जो है हमसे आगे निकल गया है, चाइना आगे निकल गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम ये गुमराह कंफ्यूजिंग चीज़ों में फंसे रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जनता के बीच में, चाहे वो कोई भी हो, कंफ्यूजिंग करने की कोशिश करें। और जनता की अदालत जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन लैंड भारत के माध्यम से हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी पक्ष के तरफ बिना भेदभाव के हम सारी चीज़ें बताएंगे, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं उन्होंने क्या किया, नहीं बन पाएगा ये भी, बाकी फैसला आप अपना कमेंट में बताइएगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन जो कमी है भारत में, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर सारे धर्म के लोग आकर के अपनी सलाह मशवरा कर सकें और तर्क वितर्क कर सकें, और संविधान के दायरे में रहकर जो भी फैसला हो वो सभी के हित के साथ हो और सभी धर्मों को इसका लाभ मिल सके। तब ये भारत हमारा फिर से विश्वगुरु बन पाएगा। इसी तरीके के और से वीडियो को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।